मेरे साथ गौरव वल्लभ जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। गौरव जी मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जी न्यूज पे जुड़ने के लिए करोड़ों 50 करोड़ से ज्यादा जी न्यूज के दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे हैं। मैं आपको काफी समय से जानता हूं गौरव जी मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आप इतने प्रखर वक्ता है, कब वो रियलाइजेशन आपको हुआ कि कांग्रेस पार्टी एंटी सनातन हो गई है, एंटी हिंदू हो चुकी है? क्योंकि अभी अभी आप राजस्थान का चुनाव भी लड़े थे, कब वो रियलाइजेशन आपको आया गौरव जी? प्रदीप जी, पिछले 6 महीने से जब कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के एलाइज जब सनातन के खिलाफ स्टेटमेंट देते थे, तो मैंने कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को बोला कि हम सनातन के नैरेटिव पे को मौन स्वीकृति नहीं दे सकते, ये देश की कल्चर नहीं है। दूसरी बात प्रदीप जी, कि जब राम मंदिर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और कांग्रेस ने लिखित रूप में नहीं जाने का अपना एक आदेश पारित किया, मैंने उस दिन भी कांग्रेस को कहा कि राजनीतिक गुणा भाग जोड़ बाकी हो सकते हैं, पर राजनीतिक और धार्मिक पाप है ये अगर आप प्राण प्रतिष्ठा में शरीक नहीं हुए तो। मैं पिछले 4 महीने से प्रदीप जी, आप तो मेरे को जानते हैं, मैं हर चैनल पर प्रेस रिलीज कॉन्फ्रेंसेज में आप मुझे निरंतर देखते हैं, पर क्या आपने मुझे 4 महीने से देखा? क्योंकि जब से प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का कांग्रेस ने निर्णय लिया, उसके बाद मैंने ना तो एक भी टीवी शो किया, ना एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आज कांग्रेस की हालत प्रदीप जी ये हो गई है कि कांग्रेस आज अपनी स्वयं की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिस नीति का कांग्रेस को गर्व होना चाहिए, जो पीवी नरसिम्हा राव साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, जो देश को दी, आज कांग्रेस उसके खिलाफ हो गई है। क्या हमारे देश में प्रदीप जी अपनी मेहनत से, अपने आइडियाज से, अपने कैपिटल से पैसा कमाना, वेल्थ जनरेट करना पाप है? मैं तो कहता हूं वेल्थ जनरेटर्स इकोनॉमिक जीडीपी में अपना समर्पण देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। मैं सुबह शाम बैठकर वेल्थ जनरेटर्स को गाली नहीं निकाल सकता। मैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के निर्णय का पाप अपने सर पे नहीं ले सकता। और मैं सनातन के खिलाफ एक शब्द भी कोई बोलेगा तो उसको मौन सहमति और मौन स्वीकृति नहीं दे सकता। गौरव जी, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है शाहबानों के समय से कि किस तरीके से वो प्रभु श्री राम के ऊपर ओपन स्टैंड नहीं लेती थी, तो आपके लिए वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हुआ 22 जनवरी का। पर तो जैसे जो बयान राजस्थान चुनाव के वक्त जब आपके द्वारा दिए गए थे कब्रिस्तान पे, इन सब पे आप कह रहे हैं इन सबको कांग्रेस की टॉप लीडरशिप कहती थी बोलने के लिए, और आप व्यवस्था पूर्वक किस तरीके स्टेटमेंट लिए जाते थे? मैंने आपको ये कहा है कि टॉप लीडरशिप कांग्रेस की मौन सहमति देती, जब कोई एंटी सनातन का स्टेटमेंट देता तो टॉप लीडरशिप मौन हो जाती। क्यों मौन हो जाती? क्या ऐसी बाध्यता थी? और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में बोला गया कि ये एक इवेंट है। चलो इवेंट है, 3 महीने हो गए प्रदीप जी, 3 महीने इंतजार किया मैंने, हर जगह जाकर अपनी बात कही कि ये गलत है, अब तो चले जाओ, फिर भी नहीं जाए। तो मैं इस तरह के, जहां पे राष्ट्र का निर्माण और मेरी धार्मिक भावना पे अगर 1% भी अगर कोई चोट होगी तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं वेल्थ क्रिएटर्स का अपमान नहीं कर सकता। प्रदीप जी, आज यूनिकॉर्न है, 100 यूनिकॉर्न है, क्या वो सब पापी हैं? क्या वो सब गलत काम कर कैपिटल और आइडिया से पैसा जनरेट, उसके भी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती? क्या एयर इंडिया का विनिवेश एक औद्योगिक घराने ने किया, वो भी खराब है, कांग्रेस पार्टी ने उसका भी बहिष्कार किया, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। मैं इन सब चीजों से असहज था और हर जगह पर मैंने इन सब चीजों को उठाने का प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को समझाने का प्रयास किया कि ये चीजें गलत है। पर जब 4 महीने तक मैं ये प्रयास करता रहा और उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो मुझे कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं सूझा, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण और सनातन की परंपरा में 1% भी कोई कॉम्प्रोमाइज मैं स्वीकार नहीं। गौरव जी मेरे साथ में आप जुड़े, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है आपकी तरफ में, मैं चाहूंगा कि डिटेल में मैं आपके साथ बात करूं। गौरव वल्लभ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी में डायरेक्ट आरोप लगाया है कि प्रभु श्री राम की भक्ति कांग्रेस में नहीं हो पाती, इसके कारण ऐसा हुआ है।
Z News.